दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं मध्य भारत की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल कम कमर्शियल टाउनशिप जयंती नगरी 7 में। इस टाउनशिप को नज़दीक से देखने, समझने और इस टाउनशिप में रहने वाले कुछ फ्लैट ओनर से बातचीत करने। तो मित्रों, आज हमारे बीच है मिस्टर जय मोडघरे। मोडघरे साहब, आपका आपकी ही टाउनशिप में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। जी मोडघरे जी, आपने जयंती नगरी 7 में आप एक फ्लैट लिया है। इस मनीष नगर के एरिया में, बेसा के एरिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, बहुत बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैं। फिर भी जयंती नगरी 7 को ही आपने क्यों चुना? सबसे पहले जयंती नगरी 7 की अगर कोई वजह थी तो सबसे पहली वजह थी कि मुझे सेफ्टी पॉइंट पे काम करना था कि मैं जा रहा हूँ जी वो टाउनशिप कितनी सेफ है जी पेपर पे, कितनी सेफ है रियलिटी पे। ओके। प्रॉपर्टी हम परचेस करते हैं तो प्रॉपर्टी के बहुत सारे लिटिगेशंस होते हैं। जी क्या मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसी जगह मेरा पैसा इन्वेस्ट करूं कि बाद में मुझे कोर्ट में हर चीज़ के लिए लड़ना पड़े। ओके। तो जयंती नगरी, जयंती मैंशन हुआ करता था पहले, अभिजीत बिल्डर एक बहुत बड़ा नाम था। जी मैं उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहता था कि मैं जहाँ मेरा मेहनत का पैसा दूं वो सेफ हैंड्स में जाए। दूसरी चीज, जहाँ मेरी फैमिली रहे वो टाउनशिप गेटेड रहे, वो सेफ रहे। तो क्या? सेफ्टी पैसे की, सेफ्टी फैमिली की, ये चीज़ को लेके मेरी प्रायोरिटी थी। तो मैं जयंती नगरी चुना। मैं आपको वाजपेयी जी एक बात बताना चाहूँगा, जब हमने प्रॉपर्टी सिलेक्ट की तो यू वॉन्ट इमेजिन, लोग जब घर लेते हैं तो कम से कम 2 4 5 10 घर देखते हैं। जी हमने नहीं देखा। हमने जयंती नगरी 5-6 में हमारे कोई रिलेटिव के यहाँ गए थे हम किसी फंक्शन में, जी। तब हमने सोचा कि जो भी जयंती का नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा हम वहाँ बुक कर लेंगे। वाह, क्या बात। क्योंकि हमको जो चीज़ चाहिए थी, जैसा मैंने बोला, पैसे की सेफ्टी, फैमिली की सेफ्टी, तो ये मेरी प्रायोरिटी थी। तो जैसी जयंती नगरी 7 अनाउंस हुआ, हमने हमारा फ्लैट यहाँ बुक कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ट्रस्ट, ये फैक्टर आपके लिए। ट्रस्ट, लिगेसी, ये चीज़ मुझे चाहिए थी। तो हमने भी वही चीज़ सोची कि यहाँ हम चलते हैं। तो हम शायद, बहुत से कस्टमर ऐसे होंगे पर मुझे नहीं पता, पर हम वो हैं कि हम टाउनशिप में आके हमने फ्लैट बुक नहीं किया। ओके, हमने अभिजीत रियल्टर्स के नाम पे फ्लैट बुक किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मोडघरे साहब, हमने सुना है कि जयंती नगरी 7 ये सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी टाउनशिप है। तो बड़ी मतलब क्या, मतलब आखिर क्या है, क्यों सबसे बड़ी का है? मतलब है कि देखिए साहब, 15 एकड़ एरिया में फैला हुआ ये टाउनशिप, जी उसमें 12 टावर, ओके 12 हाइटेड टावर्स में नंबर ऑफ फ्लैट्स अगर हम गिनेंगे तो मोटा मोटा 1250 के लगभग फैमिलीज यहाँ आएंगी। जी उनके लिए पूरा बेसमेंट 5 लाख स्क्वायर फीट का कार पार्किंग का एरिया, जिसमें एवरेज हर फैमिली को एक कार पार्क करना है। जी तो 1250 कार पार्किंग की जगह, वाह। ये एक जगह एक साथ होना, यस ये बड़ी की ही निशानी है। जी तो इससे बड़ा आज तक मेरे ख्याल से सेंट्रल इंडिया में तो हुआ नहीं है। जी जी तो हम एक सक्सेसफुल कंप्लीटेड टाउनशिप में बैठे हैं, जी जो अभिजीत साहब ने ऐड की थी जी कि आज से 7 साल पहले इतना बड़ा हम बनाएंगे, तो उतना बड़ा ये बन चुका है। जी। तो दिस इज फंटास्टिक थिंग, दैट इज व्हाट, ये बड़ी है, कंप्लीटेड है। मेरे ख्याल से इसका जो टोटल टावर का जो हाइट है करीब 26-27 फ्लोर तक है शायद। 26 फ्लोर जहां तक मुझे पता है, जो सबसे ऊंचा टावर है वो 26वां है। जी आज के डेट में सेंट्रल इंडिया में इससे ऊंचा कोई टावर नहीं है प्रदर्शन में। प्लानिंग में कुछ बनेगा वो मुझे आइडिया नहीं है, बट जो बन चुके हैं जी आज के डेट में, ये सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे भव्य टाउनशिप है जिसमें हम बैठे हैं। मोडघरे साहब, इतनी बड़ी टाउनशिप में खुद का घर होना, ये एक किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक अचीवमेंट जैसा ही सौभाग्य है ये। क्या बात है, क्या बात है, एक ही शब्दों में सम अप कर ये दिया। सौभाग्य है। सब्र का फल मीठा होता है, सुना था, हमने यहाँ देखा है। वाह वाह। कुछ चीजों की वजह से डिले हुआ, कोविड हुआ, ये सब हुआ, जी जी बट ना अभिजीत की टीम पीछे हटी, जी ना साथ में रहने वाले लोग पीछे हटे, और आज ये टाउनशिप खड़ी हो गई। तो ये फैमिली बॉन्डिंग रहने के पहले बन चुका है। ये मतलब मैं अब समझ पाता हूँ कि अभिजीत रियल्टर हर विपरीत परिस्थिति को मात करने के बावजूद भी
ये सब कर पाया शायद आप जैसे लोगों के विश्वास और उसके उन्होंने जो भी सपोर्ट किया है Yes. ये उसके बल पे ही कर ये पाया है। टीम वर्क है साहब, एक साइड वो थे, एक साइड हम थे, एक साइड कॉन्ट्रैक्टर था। जी ये काम हुआ, ये काम होना, ये एक विजन था। अभिजीत साहब विजनरी है, ये यहाँ प्रूव होता है। क्या और मैं आपको एक बात बोल दूं, अब ये बात सब निकली है, जी तो कल ही मैंने इनको टीम को बोला कि जब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो मेरा एक फिर से एक क्या यूनिट बुक बात, कर लेना। क्या बात, मुझे क्या नहीं पता कहाँ होगा, जी, जी, जहाँ कहीं भी होगा जी, मेरा हम एक सुन यूनिट रहे हैं बुक कर जयंती लेना। नगरी 8 भी बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। वही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ होगा। जैसे मैंने ये बुक किया बगैर देखे, जी तो मैंने बोला कि वहाँ पे भी एक यूनिट हमारा बुक कर लीजिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर यहाँ पर बहुत हम आपके आने के पहले काफ़ी हम टाउनशिप घूम रहे थे, बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं, करीब 30 से ज़्यादा एमिनिटीज़ मुझे यहाँ नज़र आई। इनफैक्ट एक इंटरनेशनल स्कूल भी नज़र आया, एक बड़ा ही शानदार कमर्शियल जोन है, वहाँ पे सब बड़े बड़े ब्रांड दिख रहे हैं। इस पर भी कुछ मतलब आपका ये भी मतलब आपने तो वैसे बताया कि आप कभी विजिट भी नहीं किए थे, आपने सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पे इस अपने लिए घर चुन लिया, और वो भी आपका घर 24वें माले पे है, मैं Yes, सुन रहा हूँ। yes. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ हैं, तो कितना वैल्यू फॉर मनी लगता है आपको ये टाउनशिप? वैल्यू फॉर मनी की बात करेंगे साहब, तो आज मैं मेरे पैसे डबल कर चुका हूँ। क्या बात, अगर मैं मेरी बात करूँ, जी और वैल्यू फॉर मनी एडिशन ग्रोथ ये तो और होना बचा है, ये तो बहुत होगा। जी। आज के डेट में मैं डबल करके बैठा हूँ पैसा। क्या बात, और ब्रांड्स है, ये सारी चीज़ों से अच्छे लोग आएंगे, अच्छी चीज़ें होगी, और हम अच्छाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें होने से, क्या बात, ब्रांड्स के होने से आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप जहाँ बैठे हो जी वो जगह पे हर चीज़ मिल रही है, हर जी। चीज़ क्वालिटी वाली मिल रही है। जी तो ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और रही एमिनिटीज़ की बात, जी तो माँ के लिए मंदिर मिल गया, जी, बच्चों के लिए खेलने की जगह मिल गई, अरे वाह, बच्ची को स्विमिंग पसंद है तो स्विमिंग पूल मिल गए, बच्चे को फुटबॉल पसंद है, तो सारी एमिनिटीज सबके लिए यूजफुल थी। जी वाइफ के लिए एक अच्छा ग्रुप चाहिए था, जी, तो सब अच्छा चाहिए होता है जो यहाँ मिला। क्या बात, तो अच्छी चीज़ किसको नहीं चाहिए, तो जिसको अच्छी चीज़ चाहिए वो यहाँ आएगा। क्या बात है। आपसे बात करके सही में मुडगरे साहब ऐसा लग रहा है कि काश मैं भी एक आधा घर यहाँ ले लूँ। आप ही गए साहब, आप हमारे घर में आ अरे जाइए। क्या बात, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। भाभी जी, भाई साहब ने जब यहाँ घर खरीदने की सोची तो आपने कैसे सहमति दी? क्या कारण था जिस वजह से आप भी तैयार हो गई जयंती नगरी 7 में अपना सपनों का घर बनाने के लिए? पहले तो हमने पेपर में इसकी ऐड देखी थी जी और नया लेने का सोच भी रहे थे, जी, पर कुछ ऐसा चाहिए था कि जो लगे कि नहीं यहाँ पे अगर आ गए तो सब चीजें आ जाएंगी वहाँ पे मेरी, जी मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा राइट, किसी बात के लिए। जी तो फिर इसके ऐड जैसी देखी, इन्होंने मुझे बताया कि बोले श्वेता ऐसे ऐसा जयंती नगरी बन रही है, बोले बड़ी स्कीम, तो क्या सोचती है बोले तुम? बोला चलो अच्छी बात है, देखते हैं। बोला अच्छे लोग भी मिल जाएंगे वहाँ पे, अच्छी और पूरी एमिनिटीज आ जाएगी वहाँ पे, जी। और मेरा एक अच्छा ग्रुप अच्छा बन जाएगा वहाँ पे भी। क्या बात है, बहुत इसलिए बढ़िया। फिर मैंने इनको बोला कि नहीं ले। और यहाँ पे जो फ्लैट हमने खरीदा है वो 26 फ्लोर वाली बिल्डिंग है, जी। और उसमें सबसे ऊपर में मुझे रहना था, और जहाँ पे अच्छी फ्रेश एयर है और पूरा 24 पूरे दिन धूप आएगी अच्छे से, जी। इनकी सब फ्रेश और सब अच्छी चीजें क्या मिलने बात है। वाली कौन थी। से फ्लोर पर है आपका मकान? 24वें फ्लोर पे है मेरा। 24वें फ्लोर हाँ। पर? बाप रे, वहां से तो फिर पूरा नागपुर दिखता हाँ, होगा। पूरा नागपुर दिखता है, सब बिल्डिंग छोटी छोटी लगती है। अभी बन के तैयार हुआ है घर आपका कि नहीं, पूरा बन गया है, पर इंटीरियर चल रहा है। इंटीरियर चल रहा है। हाँ। तो अगर भाभी जी आप इजाजत दें तो इसके बाद हम एक बार जरा वहां से हाँ, बिल्कुल, नागपुर बिल्कुल। शहर का आपका स्वागत है, नजारा। सर। अरे वाह, क्या आप बात। देखिए, आपको अच्छा लगेगा। जरूर। भाभी जी, एक और मेरे मन में बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न आता है, चूंकि मैं भी एक गृहस्थ जीव हूँ। किसी भी महिला के लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है कि घर में लगने वाला जो सामान होता है, किराना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। तो क्या वो यहाँ बड़े आसानी से फुलफिल हो पाती है? हाँ, हो और गई है। शॉपिंग को भी लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? नहीं, क्या वो भी दोनों भी चीजें यहाँ पे मुझे मिल गई। यहाँ पे सुपर बाजार आ गया है, जी जी, और पूर्ति का। हाँ, सुपर जी। पूर्ति बाजार वो भी आ गया है। मॉल ग्रोसरीज वहाँ पे मिल जाएगी पूरी। जी, जी। और मुझे जो शॉपिंग करनी थी, मेरे बच्चों को जो शॉपिंग करनी थी, उसके लिए क्रोमा भी आ गया है, जूडियो भी है यहाँ पे। वाह, तो वो और पिक्चर तो हम देख ही लेंगे, अभी तो वो भी आ गया है। यानी कि जो भी हमारे गेस्ट भी आएंगे जी। उनको भी जाने की इच्छा तो होने एम वाली है सिनेमा नहीं। में। सिनेमा भी है, शॉपिंग भी है, अच्छा। और बाकी की एमिनिटीज इतनी यहाँ पे अच्छी है कि कोई बोलेगा नहीं कि वापस जाए। अरे वाह, क्या बात है भाभी जी, बहुत बढ़िया। हाय तुराग, हाय सुखदा, हाउ आर यू? कैसा है बेटा? बेटा मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा ने बड़े ही चाव से जयंती नगरी 7 में अपना घर खरीदा है,
व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस इन दिस टाउनशिप? यहाँ पे टर्फ, स्विमिंग पूल और जो बाकी एम्यूनिटीज़ जैसे एएम सिनेमा दिया है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, जिसके वजह से मेरा भी पूरा वो था कि लेंगे तो यही लेंगे या फिर कहीं नहीं लेंगे। सो कब आ रहे हो रहने, कब आना चाहते हो? बस ऑलमोस्ट काम हो ही गया है, बस कुछ महीनों की देरी है, फिर घर पे ही सिनेमा, घर पे ही स्विमिंग पूल। क्या बात। और सुगदा बेटा, तुम्हारा क्या फेवरेट प्लेस है? स्विमिंग पूल। स्विमिंग करती हो आप? करती हो? ओके, दैट्स ग्रेट। चलो, थैंक यू सो मच बेटा। चलो, अब जो तुम्हारा घर बन रहा है ना, उसको एक बार देखेंगे हम, ठीक है? चलिए। चलिए।